नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शहबाज शरीफ के बदले ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। प्रत्येक मौका पर देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री को इग्नोर कर दिया जाता है और फील्ड मार्शल को सबसे आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो विदेश नीति के मामले में हो या फिर तवज्जो देने के मामले में हो, रिस्पेक्ट देने के मामले में हो। कोई भी मौका पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है वो पीछे रहते हैं और आगे फ्रंट फुट पे खेलते हैं वहां के जो आपका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। आखिर इसके पीछे अमेरिका का चाल हो सकता है और क्या चाल है। आखिर अमेरिका इतना आसिम मुनीर को क्यों बढ़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर का जो प्रोफाइल है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। इसके पीछे अमेरिका का 100% हाथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कई मौकों पर तारीफ करते आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को कई मौकों पर एक महान फाइटर, अहम शख्सियत, असाधारण इंसान बहुत बार कहे हैं। जून 2025 में व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मिलना उनके लिए गर्व की बात है। सबसे अहम वाकया पिछले साल अक्टूबर में हुआ। तब ट्रंप मिस्र के शर्म अल शेख में शांति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जो इजराइल और गाजा पट्टी यानी कि इजराइल और हमास के बीच में वार चल रहा था, वो युद्ध विराम हुआ था। युद्ध विराम के बाद समझौते के बाद ये शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जो ट्रंप है वो कि आसिम मुनीर को इशारों इशारों में पूरा बढ़ावा दिए। इनका कहना था कि युद्ध विराम की कोशिशों में मैं सहयोग के लिए विश्व नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी जिक्र किए इस सम्मेलन में, लेकिन इसके तुरंत बाद आसिम मुनीर की ओर इशारा करते हुए उन्हें मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल तक कहा। मतलब कि कोई भी मौका ट्रंप जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बात केवल तारीफ तक नहीं सीमित है। ट्रंप अहम मौकों पर ज्यादा तवज्जो भी देते हैं आसिम मुनीर को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को कई मुस्लिम बहुल देशों में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील की है। कब? अब समझिए, अब्राहम अकॉर्ड जो पश्चिम के देश हैं वहां शामिल होने के लिए बोला गया है कि अब्राहम अकॉर्ड में आइए और इजराइल को मान्यता दीजिए कि इजराइल जो है वो देश है, फिलिस्तीन को अब छोड़िए। और ईरान को भी इसमें घसीट रहा है। और इस मौके पर जब अब्राहम अकॉर्ड में ये शामिल होने के लिए न्योता दे रहे थे, वे इस शांति प्रक्रिया को हिस्सा नहीं नहीं थे। ट्रंप ने शनिवार को फोन पर एक साथ सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, तुर्की, जॉर्डन, पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत की। और लेकिन जिन नेताओं से बातचीत का ट्रंप ने जिक्र किया उनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बजाय फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर का बात किया गया। प्रधानमंत्री को इग्नोर किया गया। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान का उल्लेख उनके आधिकारिक पदों के साथ किया गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से उन्हें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लिया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम न होना इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि वह निर्वाचित पद पर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की सेना ऐतिहासिक रूप से देश की राजनीति और विदेश नीति तय करने में प्रमुख भूमिका निभाते रही है। विश्लेषकों का कहना है कि आसिम मुनीर ने ऐसे समय में ट्रंप और उनके करीबी दायरे तक सीधी पहुंच बना ली है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वर्षों तक तनावपूर्ण स्थिति और संबंध बना हुआ था। और इसी संबंध को सुधारने के लिए आसिम मुनीर ने ईरान से जुड़ी कूटनीति में भी एक अहम चेहरा बनकर उभरे। पिछले हफ्ते ही आसिम मुनीर तेहरान गए थे और युद्ध खत्म कराने में वह मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। तेहरान के बाद जनरल मुनीर चीन जाते हैं। वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले से ही रहते हैं। किसी अहम विदेशी दौरे में शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होते हैं। कहा जाता है कि ईरान से युद्ध खत्म कराने में पाकिस्तान भले मुखर मध्यस्थ के रूप में दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे चीन काम कर रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान में आर्मी प्रमुख का ताकतवर
होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। इस टकराव में भारत और पाकिस्तान दोनों ने जीत का दावा किया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश और रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने कतर के प्रसारक अल जजीरा से पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारत के साथ संघर्ष वह निर्णायक कारक था जिसने सेना प्रमुख का अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल को ऊंचा उठाया है। रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद फॉक्स न्यूज को कहते हैं कि इसी साल अप्रैल में कहा था कि आसिम मुनीर कई महीनों से वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक अनौपचारिक बैक चैनल की भूमिका निभा रहे हैं। सईद ने कहा था कि ऐसी विदेशी हस्तियां बहुत कम दिखाई देती हैं जिनके संबंध एक साथ ट्रंप और ईरान की सैन्य व्यवस्था दोनों से इतने करीबी हों। यह सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर एक ही व्यक्ति ट्रंप के भी इतना करीब कैसे हो सकता है और ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडरों से भी उसके इतने गहरे संबंध कैसे हो सकते हैं। सईद ने फॉक्स न्यूज से कहा था, मुनीर ने ईरान के साथ अपने संबंध 2016-17 के दौरान बनाना शुरू किए। तब वह पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी के महानिदेशक थे। वह लगातार नेतृत्व से संपर्क में रहे। वह खुफिया एजेंसियों के साथ काम करते रहे। वह आईआरजीसी जो ईरान की जो सेना है के साथ भी जुड़े रहे। मुनीर ने केवल आईआरजीसी से ही नहीं बल्कि ईरान के सेना के साथ में भी, खुफिया तंत्र के साथ में भी संबंध बनाए। मुनीर लंबे समय तक आईआरजीसी की खुद फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी से भी संपर्क में रहे थे। पाकिस्तानी विश्लेषक रजा रूमी फॉक्स न्यूज को कहते हैं कि ट्रंप का आसिम मुनीर की ओर आकर्षित होना हैरान करने वाली बात नहीं है। रूबी ने कहा कि ट्रंप लंबे समय से ऐसे मजबूत और निर्णायक नेताओं को पसंद करते रहे हैं। मुनीर उस छवि में फिट बैठते हैं, एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति जो परिणाम देने की क्षमता रखता है। सार्वजनिक रूप से करिश्माई सैन्य नेताओं के अलर्ट उनका अंदाज अपेक्षाकृत शांत और संयमित है और उनकी शैली खुली राजनीतिक बयानबाजी की ओर के बजाय खुफिया काम और ऑपरेशन अनुभव से आकार लेती है। मुनीर की पृष्ठभूमि ही उनके काम करने के तरीकों और उनके बढ़ते प्रभाव दोनों को समझाते हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जो अमेरिकी और ईरान के नेतृत्व को सीधे फोन पर बातचीत कराने में सक्षम रहे। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभाने एवं संदेश पहुंचाने अब तक का अब व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि इन नेताओं का वास्तविक समन्वय इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी है जो सेना का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन में पाकिस्तान की राजदूत रही मलिहा लोधी ने कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर ही इसी पूरी प्रक्रिया की मुख्य ताकत है। उनके बिना यह संभव नहीं होता। विदेश मंत्रालय तो केवल जूनियर पार्टनर है। ईरान और अमेरिका जैसे देशों को आसिम मुनीर पर भरोसा है। हमारे सरकारी मंत्री वास्तव में सिर्फ सहायक भूमिका में रह सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से राजनयिक चेहरा नहीं बने हैं। 2022 में सेना प्रमुख बनने के बाद उनका मुख्य ध्यान घरेलू राजनीति पर था। तब पाकिस्तान बहुत अस्थिर था। इमरान खान के समर्थक आसिम मुनीर समर्थक जो है वो चुनौती दे रहे थे। आसिम मुनीर तब इमरान खान के समर्थकों से बहुत सख्ती से निपट रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में पाकिस्तान की विदेश नीति में भी आसिम मुनीर का दखल बढ़ा है। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को सऊदी अरब की ओर का भरोसा हमेशा से हासिल रहा है। लेकिन आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि वह उन्होंने बाकी सैन्य प्रमुखों की तुलना में साउथ हाउस में पहुंच बनाई है। आसिम मुनीर अमेरिका पाकिस्तान के बीच क्रिप्टो और खनन समझौतों की निगरानी कर चुके हैं और सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते भी कर चुके हैं। मलिहा लोधी ने कहा कि द गार्जियन से कहा था कि वह लगातार दौरे और सीधे संपर्क के जरिए नेताओं और देशों के साथ संबंध बनाने में काफी सक्रिय रहे हैं और वह निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है। वह ऐसे नहीं है कि जो भरोसा किसी कॉल का इंतजार करे, जैसा कि उनकी कूटनीति और सक्रियता में दिखाई पड़ता है। वह खुद फोन उठा लेते हैं। विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को फिर से मजबूत करने में मुनीर की भूमिका ने उन्हें एक मध्यस्थ ये
भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। जनवरी 2024 पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के इलाकों में हवाई हमले किए थे, लेकिन इन हमलों में दोनों देशों के संबंध में भरोसा कम कर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कार्रवाई और बाद में 10 दिन के युद्ध विराम के दौरान ईरान पर की गई बमबारी की खुलकर निंदा की थी। पाकिस्तान भले सुन्नी मुस्लिम बहुल देश हो सकता है, लेकिन उनके लोग जो है सहानुभूति ईरान के प्रति बहुत साफ तरीके से रखते हैं। लंदन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर अविनाश पालीवाल ने द गार्जियन से कहा कि मुनीर को बहुत मुश्किल हालत मिले थे, लेकिन उन्होंने उसे बेहद कुशलता से संभाला, खास तौर पर ट्रंप प्रशासन के साथ उनके लचीले व्यवहार और व्यक्तित्व आधारित कूटनीति की समझ के कारण। हालांकि पालीवाल उन विशेषज्ञों में नहीं है जो पाकिस्तान के व्यापक कूटनीतिक अभियान का पूरा श्रेय केवल एक व्यक्ति को देने के पीछे खिलाफ है। उनका कहना है कि इस अभियान के तहत पाकिस्तान के कई वरिष्ठ मंत्री चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के लगातार दौरे करते रहे ताकि सभी पक्षों के साथ समझौते की जा सके और आगे बढ़ाई जा सके। पाकिस्तान में सेना प्रमुख को लंबे समय से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता रहा है। ऐसे में जहां लोकतंत्र कभी प्रत्यक्ष सैन्य शासन और कभी निर्वाचित सरकारी के बीच झूलता रहा है, वहां सरकारें अक्सर सेना के समर्थन पर निर्भर करती है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, यह उस वास्तविकता को संवैधानिक वैधता देना है जो पहले से मौजूद है। मौजूदा सेना प्रमुख ने कानून और संविधान से निर्धारित कहीं अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया है। आसिम मुनीर को 2022 में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख नियुक्त किया, तब वह कार्यवाहक भूमिका में काम कर रहे थे। धन्यवाद।